क्वेश्चन दिया है उसका एक नंबर 1/2x 1/3y2 1/3x 1/2y 13/6। देखो ध्यान से, ये सब कोनो भारी नहीं है, सब बिल्कुल आसान आसान से क्वेश्चन है, लेकिन भारी कब लगेगा जब हम लोग ध्यान से नहीं समझेंगे तब। कहा एकदम ध्यान से एक बार में आंख गड़ा के, आंख बड़का करने से नहीं होगा, दिमाग बड़का करने से होगा। क्या तो इसलिए दिमाग को फ्री करके देखो, इसको हम लोगों को बोला है कि इसको क्या बोल रहा है, हाँ, समीकरणों के युग्म को रैखिक युग्म में बदल देना है ना। अब बदल के इसको हल कर देना है ना। तो तुम लोगों को मालूम है कि हल करने का 3 गो तरीका तुम लोग पढ़ चुका है सब ना। एगो प्रतिस्थापन, एगो विलोपन और एगो वज्र गुणन। जिस तरह गुणनखंड का भी एक गो ना पढ़ा है सब, अभी 2 गो बाकी है उसका। तो इसलिए तुम लोग जो आसान लगे उस विधि से बना देंगे। तो ज्यादातर हम लोग विलोपन विधि का ही प्रयोग करते हैं। विलोपन सबसे सिंपल होता है, ऊपर नीचे लिख के बना देते हैं हम लोग। तो देखो यहाँ पे है हम लोगों का समीकरण 1, यहाँ पे है हम लोग का समीकरण 2 ना। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले, इससे पहले भी तुम लोग बना चुका है सब कि जब भी तुम लोग को ऐसे मैथ मिलता था 2x/3 + 3y = 2 1, तो क्या करता था सब, दम से इसका एलसीएम करता था सब और करके समीकरण निकाल लेता था सब ना। तो जब ऊपर एक्स वाई रहेगा तो हम लोग एलसीएम करके निकाल लेंगे, लेकिन जब नीचे एक्स वाई रहेगा तो एलसीएम करके वो नहीं निकाल सकते। अगर एलसीएम करके निकालेंगे तो निकलेगा, निकलते निकलते जाएगा, जो लास्ट में इधर आएगा ना, इधर एक्स वाई आ जाएगा अंक के साथ। तो फिर एक्स वाई से भाग देना होगा, तो फिर इसी तरह आ जाएगा बटा में, यानी घूम फिर के यहीं पे आ जाएगा। तो एलसीएम करके हम लोग इसको नहीं बनाते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जब भी नीचे एक्स वाई रहे, चाहे अकेले रहे या किसी अंक के साथ में रहे, यहाँ पे अंक के साथ में है ना, अंक के साथ में ना है, कभी कभी ऐसे भी तुम लोगों को देगा 2/x + 3y, तब भी तो नीचे ही ना है। तो अंक के साथ दे या नहीं दे, अगर एक्स वाई जेड ABCD तुम लोगों को नीचे देता है, तो सबसे पहले देख लेंगे कौन कौन चर पद है इसमें, एक्स और वाई है ना है। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे लिख देंगे, माना कि 1/x = a तथा 1/y = b। हम लोग अपना से मान लिए। अब हम ए बी माने हैं तो जरूरी नहीं तुम लोग भी ए बी मानो, पी क्यू मान सकता है सब ना। एक्स वाई है तो एक्स वाई को छोड़कर ना कुछ भी मान सकता है सब ABCD में से। तो अब मान लिए कि ए बी है, तो देखो जब इसको ए और बी क्यों माने हैं अभी तुम लोगों को मालूम चलेगा। सबसे पहला काम तो तुम लोगों को मालूम है कि जब समीकरण बाटा में रहता है तो तुम लोग क्या दिमाग में रहता है कि एलसीएम करके हम लोग बनाते हैं, तो उससे पहले समीकरण 1 से लिखते हैं ना, और 1 से लिख के हम लोग समीकरण 1 को उतारते हैं। इतना तक तो बिल्कुल समझ में आता है। अच्छा देखो अब इसको क्या करेंगे, हम लोग तोड़ेंगे, क्योंकि ये जो लिखे हैं ना 1/x = a और 1/y = b, तो इसका काम हम लोग यहाँ पे करेंगे। तो 1/2x है, तो हम चाहे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, 1/2 × 1/x या 1/3 × 1/y = 2। अब देखो इसे क्यों लिख दिए, तुम लोग थोड़ी देर के लिए सोचो कि 1/2 और 1/x इसी तरह ना रहेगा तो एक एकम एक और 2 से x में गुना करके 2x आ जाएगा ना। तो यानी कि पहले ये इसी तरह होगा, हम लोग इसके पहले वाला चीज को सोचेंगे, जिसको वो बना के क्या किया है 1/2x ला दिया है ना। अगर खाली ऐसे रहता 1/x तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, जरा दिमाग दौड़ाओ सबको। 1 × 1/x इसी तरह ना लिख सकते हैं, तब ना एक एकम एक होगा और निचुआ खाली x बच जाएगा। तभी आगे समझ में हम कैसे तोड़े हैं, यानी कि इसी तरह ना होगा तो एक एकम एक हो जाएगा और 3 एकम 3y, यानी कि 2 जगह इसको लिख दिए। अब 2 जगह हम क्यों लिखे हैं, क्योंकि जो 1/x है 1/x के बदला में हमको क्या लेना है a, और 1/y के बदला में क्या लेना है b। तो देखो यहाँ पे 1/2 × 1/x के बदला में a लेना है, 1/3 × 1/y के बदले में क्या लेना है
बी, और ये हो गया 2। अब हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे गुणे ना करना है, क्योंकि 2 से तो कुछ कटने वाला है नहीं। जब 2 अंक के गुना रहता है, मान लो इस तरह है, तो इसमें कोनो कटने वाला नहीं है, तो ऊपर से ऊपर और नीचे से नीचे गुने ना होगा। नीचे कुछ नहीं, 1 दे देंगे, 3 7 21, 4 एकम 4। तो उसी तरह हाँ, ए से ए में तो 1 ए, तो 1 तो लिखते नहीं है, छुपा रहता है। उसी तरह 1 बी 3 बराबर 2। अब तो बाटा का जोड़ बन ना जाएगा, क्योंकि अब तो एबीसीडी वाला ऊपर चल गया। तो 3 2 का एलसीएम 6, 3 दूनी 6, 2 एकम 2, 3 दूनी 6, 2 एकम 1 मिनट, 2 तिहाई 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 एकम 2 बराबर हो गया इधर 2। अब इसके नीचे कुछ नहीं है, तो एक ना मानेंगे। आज 3 और 2 जुट जाएगा, नहीं जुटेगा, क्योंकि इसमें ए है बी है। तो 1 से गुना करेंगे तो इतना ही ना होगा, 3a 2b, हाई हो जाएगा 2 तिहाई है, 2 छक 12 हो जाएगा ना। तो हम लोग इसमें से कॉमन वॉमन तो लिखने का नहीं है, क्योंकि 3 से लगाएंगे तो 2 नहीं कटेगा, 2 से लगाएंगे तो 3 नहीं कटेगा। इसको मान लेंगे हम लोग समीकरण 3। फिर उसी तरह हम लोग लिखेंगे समीकरण 2 से। तो देखो हम लोगों का जो 2 है समीकरण में, 1/3x, 1/2y, 13/6। फिर इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस तरह 1/3 इंटू 1/x, 1/2 इंटू 1/y, 13/6। अब 1/3 इंटू क्या लिख सकते हैं यहाँ पे a ना, और यहाँ पे क्या लिखेंगे b, 13/6। देखो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये भी हो जाएगा a/3 और ये हो जाएगा b/2, 13/6। अब इसको बाटा के जोड़ करेंगे, 3 दूनी 6, 2a, 2 तिहाई 6, 3b, इधर हो जाएगा 13/6। तो ये तो 6 से 6 कट गया ना। क्यों कटा है, क्योंकि बराबर का चिन्ह है, गुना रहता तो कटता नहीं, बराबर रहेगा कटा देंगे। इधर बच गया 2a 3b बराबर 13। ये हो गया समीकरण 4। ध्यान से देखो, जिसको जिसको समझ में नहीं आया है। अब 3 और 4 तो रेडी है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 3 और 4 से हम लोग काम करेंगे। 3 को पहले लिख देंगे, फिर हम लोग 4 को लिखेंगे। देखो अब जब 3 4 लिख दिए, तो हम लोग पहला काम क्या करते हैं, देखते हैं कौन बराबर है कि नहीं, या तो x वाला या y वाला। तो इसमें ए भी है, तो ए भी है क्या ना, देखेंगे बराबर नहीं है। तो जब बराबर नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, इसके निचुआ वाला से सब ऊपर वाला में, और ऊपर वाला से सब निचुआ वाला में गुना कर देंगे। यहाँ पे हाँ, कई गुड़ा बाकी है, 2 गुड़ा तन से बेंचवा घसकास होते, इधर बढ़ जाएगा। पीछे पीछे तन से घसकास में आओ, तो यहाँ बढ़ जा, सुनिए ऊंचा उठ जाओ। तो वहां बढ़ जाओ, वहां बढ़ जाओ, वहां पे एक सानिया ही ना, जाओ वहां बढ़ जाओ। तना इधर लाज लगा था, हमने के लड़का लड़की एक संग नहीं पढ़े हैं लोग। देखो तो यहाँ पे एक जैसा नहीं है, तो यहाँ पे 2 है तो गुने 2 लिख देंगे, और यहाँ पे गुने 3 लिख देंगे। ऊपर 3 ना है, तो यहाँ पे हो गया 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, अब 12 दूनी 24, 3 दूनी 3 तिहाई, अब 12 तिहाई 36। अब क्या करेंगे हम लोग, चिन्ह इसका बदल देंगे, 39। तो चिन्ह बदल दिए, तो यहाँ प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस हो गया। और यहाँ पे 9 में से 4 जाएगा 5, और 39 में से 24, 9 में से 4 जाएगा 3, और 3 में से 2 जाएगा 1, माइनस में गलती बना दी है। देखो 14 में से 9 जाएगा, हाँ देखो
उल्टा ना घटाएंगे, ऊपर वाला कम है। 9 में से 4 जाएगा 5, 3 में से 2 जाएगा 1, और यहाँ पे 9 में से 4 जाएगा 5। अब माइनस माइनस कट गया, तो b बराबर हो गया 15/5। तो ये 5 तिहाई कितना हो गया, यानी कि b का मान 3। अब b का मान कहाँ रखेंगे, b का मान समीकरण देखो 3 4 से हम लोग बना रहे हैं 3 में, समीकरण 3 में रखने पर देखो 3 कौन है हम लोगों का, यही ना है 3a + 2। अब b नहीं लिख के, यानी कि देखो 3 है तो कहां पे, यहाँ पे है, तो b के जगह पर हम लोग क्या लिख देंगे 3। अब बराबर कितना है 12, तो 3a बराबर 12। इधर कितना है 6 ना है, तो 6 इधर आकर हो जाएगा माइनस में, तो a बराबर 12 में से 6 जाएगा 6 भाई, 3 इधर आके 2। देखो लेकिन हम लोगों को मान किसका निकालना था, x और y के ना, हम लोग मान निकाल दिए किसका, a और b का। तो इसी के बाद तुम लोग क्या करना है, इसके नीचे ही ना तुम लोग लिखेगा सब, इसके नीचे लिखेगा सब इस तरह, परंतु 1/x = क्या माना है तुम लोग a, तो 1/x = a का वैल्यू कितना है 2, तो 2 के नीचे कुछ नहीं है तो एक ना लिखेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 1 से 2 में गुना 2x, एक के कम 1, तो ये हो जाएगा x बराबर 1/2, या डायरेक्ट इसको पलट देते तब भी आंसर उतना ही होता। और 1/y बराबर क्या माने हैं b, तो 1/y बराबर b का वैल्यू कितना है 3, या y बराबर कितना हो गया 1/3। अभी कहेगा सब कैसे, तो इधर वाला पलटे इधर वाला भी पलट दिए, ये भी तरीका बताए थे ना, क्या कि एक नीचे आ गया तो एक नहीं भी लिखेंगे तो काम चलेगा, और लेकिन इसके नीचे एक छुपा है तो एक ऊपर चल गया 3 नीचे, ये इस तरह गुना करते तभी तो इतना ही ना आता, तो डायरेक्ट पलट देंगे। यानी कि हम लोग कितना आ गया, x बराबर आ गया 1/2 और y बराबर आ गया 1/3। समझ में आया कि नहीं आया, बस इनका फिल्म ये सब देखता ही नहीं है सब ना देखो इसको ध्यान से थोड़ा सा फास्ट बताएंगे, इसमें भी सेम काम हम लोगों को वही करना है, रूट देख के घबराना नहीं है। नीचे है तो बस हम लोग ध्यान देंगे, अगर खाली x रह रहा था तो हम लोग 1/x को a मान रहे थे ना, यहाँ पे रूट में है तो उसी तरह हम लोग बिल्कुल क्या करेंगे 1/√x को a मान लेंगे, ठीक है, 1/√y को हम लोग b मान लेंगे, इतना तो काम हो जाएगा, क्योंकि खाली x था तो उसको हम लोग a भी माने थे, यहाँ पे रूट में है तो रूट को मानेंगे। कौन हिला देला फिर, एक क्यों नहीं मार देना आंसर। देखो तो सबसे पहले हम लोग काम करेंगे समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 हम लोग का यही ना है, √x 3/√y 2। अब इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं बताओ, सब तो लिखे, बताओ सब बताओ तो, स्क्वायर नहीं, इसको ऐसे लिखेंगे 2 गुने 1/√x, इसी तरह ना होगा तो 2 एकम 2 हो गया होगा, निचवा √x एकम √x, आया समझ में ना। फिर उसी तरह इसको भी लिखेंगे हम लोग 3 गुने 1/√y, यानी कि इसी तरह लिखे या इसे लिखे, बतिया क्या ना है, यानी कि 3 एकम 3 है, √y नीचे है तो इधर कुछ नहीं, √y ना बच जाएगा। अब देखो यहाँ पे 2 1/√x के बदला में क्या लिखना है a, क्या नहीं, अरे तो 2 में तो देख है, अभी काम हो रहा है 1 में। देखो तो 1/√x के बदला में a लिखना है, a लिख दिए, यहाँ पे गुना दे या नहीं, तो गुना तो छुपा हुआ है ना, क्योंकि एक अंक में है। फिर यहाँ पे हो गया 3b बराबर 2, अभी तो ऑलरेडी हम लोग को आ गया एक लाइन में ना, तो इसको हम लोग क्या मान लेंगे 3।
फिर हम लोग लिखेंगे समीकरण 2 से। देखो समीकरण 2 हम लोग का यही ना है, 4√x 9√y -1। फिर इसको भी कैसे लिखेंगे, हाँ 1/√x 1/√y -1। अब इसको लिख देंगे, इसके बदले में ए माने हैं ए लिख दिए, इसको क्या माने हैं b, तो b लिख देंगे और यहां पे आ गया -1 4। देखो जिसको जिसको अभी भी समझ में नहीं आया सही ढंग से, अभी विलोपन का गुणा को नहीं समझ में आ रहा है, फिर हम लोग अब कौन सा काम करेंगे, हाँ 3 और 4 से। अब यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है कि तुम लोग विलोपन विधि से बना रहा है कौन सा विधि से, यहाँ पे जब लिख देगा सब 3 और 4 से तो मालूम चल जाएगा कि एक बार 2 समीकरण से हम लोग काम करते हैं तो विलोपन है ना। अगर खाली एक समीकरण से उठाएगा सब समीकरण 3 से तो मालूम चल जाएगा कि प्रतिस्थापन है, तो अब बताने की जरूरत नहीं है। देखो 2a 3b 2 और यहाँ पे क्या है 9b -1 में कौन एक खानी है नहीं है, तो हम अपना से क्या करते हैं, देखो इधर हम लोगों को तो सिंपल मालूम है, जब बराबर नहीं रहेगा तो निचुआ 4 है, 4 से सभी उपायों में, और यहाँ पे 2 है तो 2 से सभी निचुआ में ना। लेकिन हमको दिख रहा है कि अगर हम अपना से यहाँ पे 2 से खाली गुना कर दे सब में तो बराबर हो जाएगा, कल ही बताए थे ना ऐसे। तो देखो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 2 दूनी 4 और निचुआ है 4a -1। अभी देखो ध्यान से, तुम लोग 5-6 लड़का के वजह से ही बनाना पड़ रहा है ना, वो भी आंसर उतना ही आएगा। लेकिन देखो 2-4 से हम लोग करेंगे ना तो वो भी सेम उसी तरह यहाँ पे लिख देते गुने 2, यहाँ पे 4 ना है निचुआ, तो यहाँ पे गुने 4 और निचुआ लिख देते गुने 2, तब भी आंसर उतना ही आता, क्योंकि 4 से है सब में गुना, 2 से ही सब में गुना, तो 2 बार करना होता। लेकिन ये भी एगो नियम है कि अगर तुमको अपना से दिखाई दे दे कोई अंक तो ये इस तरह कौन बनाएगा, जो तेने होशियार लेकर आओ तो वही ना बनाएगा। लेकिन जिसको दिमाग में नहीं आएगा तो बस सिंपल याद रखना है, बराबर नहीं रहेगा तो निचुआ से सब उपारवा अलग है और उपारवा से सब, बस ये काम कर देना सब। हमको दिखाए कि 2 से कर देंगे तो बराबर हो जाएगा ना, अपना से भी कोई अंक अगर ला के ऐसे कर देंगे तो आ जाएगा। तुम लोग घर पे एक बार अपना से बना के देखना सब, ठीक है, उस तरह भी गुना करके तब भी आंसर उतना ही आएगा। समझ में आया बात, प्रतिस्थापन से भी बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखो 4 1 कितना हो जाएगा, तो b बराबर होगा 5/15 है, तो 5 तिहाई। अच्छा देखो कई बोला हुआ, इसको भी क्या करता है सब, खाली 3 लिख देता है सब ऊपर से, जब भी है किसको है नहीं लिखकर ना, इसको लिखना पड़ेगा है प्रतिस्थापन से, हाँ ऊपर वाला लगे मैंने है करेंगे ना। अच्छा हम अभी बताते हैं बाटा के जोड़ करके क्यों नहीं बनाए, उसमें क्या दिक्कत आएगा हम बताएंगे अभी, ठीक है। उसमें भी फिर हम लोग का ही काम करना होगा। 1 नंबर वाला में हम बताने की कोशिश कर रहे थे। अभी देखो तुम लोगों को क्वेश्चन नंबर 6 देखो, किताब है ना, अभी 6 नंबर में तो लास्ट में XY दिया है, XY, तो यही प्रॉब्लम आता है जब हम लोग सीएम करके बनाते, तभी तुम लोग साइड में हम बताएंगे, रुको पहले है जो बता रहे हैं उसको देख लो, तब साइड में तुम लोग हम बताते हैं। तो इसको क्या करता है सर, तुम लोग 5 तिहाई 15 खाली 3 लिख देता है सर। तो याद रखना है कि ऊपर से जब कटाएंगे तो ऊपर 1 देना ही पड़ेगा। अब बी का मान किसमें रखेंगे, बी का मान समीकरण 3 में रखने पर, अभी तुमको हम बता रहे हैं जो पर तुम्हारे दिमाग में आ रहा है, उसमें भी ये काम करना ही होगा, घूम फिर के आ जाएगा यहीं पे। 4a 6b बराबर 4 ना, तो यहाँ पे b के जगह पे हम लोग क्या रख देंगे 1/3। तो यहाँ पे ये दोनों में ना गुना है, तो 3 दूनी, तो 4a बराबर 4 - 2 एकम 2 या माइनस में आ गया, तो a बराबर 4 में से 2 जाएगा कितना बचेगा
कट के आगे 1/2, लेकिन हम लोग क्या माने हैं 1/x बराबर माने हैं a। तो a का वैल्यू कितना है 1/, तो x बराबर कितना आ गया। अभी इसमें कोई दिक्कत है, हम डायरेक्ट लिख दिया है तो क्या कि इसको भी पलट दिए इसको भी पलट दिए, एक काम जो करेंगे वही। अरे तो तिरछा तिरछी गुना करता सब तब भी तो वही बात ना होगा, 1 से x में 1 2 एकम 2, और 1/y बराबर क्या माने हम लोग b। अच्छा √x ना है, देखो √x है ना, तो 1/√x बराबर a का वैल्यू हम लोग कितना है 1/2, तो 1 से √x में गुना करेंगे तो √x है ना होगा, और 2 एकम 2। तो तुम लोग याद रखना है जब स्क्वायर हम लोग तोड़ते हैं तो इस पार से उस पार जाता है तो क्या हो जाता है रूट चला जाता है ना, स्क्वायर तोड़ेंगे तो रूट, और रूट को इधर उधर करते हैं तो स्क्वायर, तो रूट हटाएंगे तो इधर आके ये स्क्वायर हो जाएगा। तो x बराबर 4, और 1/√y बराबर हम लोग क्या माने हैं b। तो यहाँ पे b का मान हम लोग को है 1/3। अभी होकर व्यवस्था करेंगे पड़ी देखो √y बराबर 3, y बराबर 3 का स्क्वायर कर देंगे, y बराबर 9 हो गया। चलो लिखो सब तो राजवीर रुक तो देखो 3 नंबर जिसको जिसको समझ में आया है वो हमसे आगे आगे बनाएगा, अब बाकी और गुणा देखेगा सब ध्यान से। 4x + 3y = 14, 3x - 4y = 23। देखो इधर ध्यान से, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, देखो इधर वाला में तो हम लोग को ठीक है, y तो साइड में दिया यानी कि ऊपर है y, तो ऊपर वाला में तो कुछ काम नहीं करेंगे हम लोग। ये वाला में यानी कि y वाला में हम लोग सिर्फ इसमें 1/x को ही a मान लेंगे, ठीक है, क्योंकि y ऊपर है तो y को मानना जरूरी है, कोनो जरूरी नहीं है, जो नीचे रहेगा हम लोग उसी को मानेंगे इस तरह बाटा में करके। हाँ एगो है, इसमें भी काम सब वही करना है। समीकरण 1 से जिसको समझ में आ गया वो आगे आगे बनाओ, जिसको नहीं समझ में वो देखो इधर समझो। जब समीकरण 1 से हम लोग काम करेंगे तो सबसे पहले तो हम लोग समीकरण 1 उतारेंगे ना। देखो अब क्या करेंगे, इसको एक एक का नाम लोग माने हैं नीचे है, तो 4 × 1/x 3y इसी तरह रहेगा। अब इसके बदला में हम क्या लिख देंगे a लिख देंगे, 3y 14, ये हो गया हमारा समीकरण 3। फिर हम लोग लिखेंगे समीकरण 2 से, जब 2 से हम लोग काम करेंगे फिर समीकरण 2 को उतारेंगे। अब इसको भी हम लोग उसी तरह लिख देंगे, या 3 × 1/x, तबे ना 3 एकम 3 नीचुआ x बच जाएगा, 4y = 23, हाई हो जाएगा 3a - 4y = 23, ये हो गया समीकरण 4 ना। अब क्या करेंगे हम लोग, समीकरण 3 और 4 से काम कर देंगे, समीकरण 3 और 4 से। देखो समीकरण 3 को लिखेंगे 14, और यहां पे 3a - 4y = 23। अब क्या करेंगे हम लोग, चिन्ह बदलेंगे, या प्लस है तो माइनस, माइनस है प्लस, प्लस है माइनस, जहां ये बराबर नहीं ना है तो बड़ी जल्दी जल्दी हम काम कर देने। देखो इसमें कोनो बराबर नहीं है, तो निचुआ 3 है तो गुने 3 कर देंगे, और ऊपरवा इधर 4 है गुने 4 कर देंगे। तो 3 से गुना करेंगे, 3 × 4 = 12, 3 × 3 = 9, 14 × 3 = 42, और फिर इधर करेंगे तो 4 × 3 = 12, हाँ 4 × 4 = 16, हाई हो जाएगा 4 से 23 में 4 × 3 = 12, और 4 × 2 = 8 है 9, 3 × 4 = ठीक है 92।
अब इसको हम लोग क्या करेंगे, अब चिन्ह बदल लेंगे, माइनस है प्लस, प्लस है माइनस, कट गया। आई हो जाएगा 16 या 9 25y। इसको घटाएंगे, 2 में से 2 गया 0, 9 में से 4 जाएगा 5, तो y बराबर हो गया -50/25, तो 25 दूनी 50 -2। अब y का मान अब रख देंगे समीकरण 3 में। 3 में रखने पर समीकरण 3 है हम लोगों का, यही ना है, 4a + 3y = 14। देखो इधर उधर नहीं देखने की जरूरत है, 3 4 तो यहीं पे लिखे, यहीं से लिख लेंगे। देखो 3y का मान है -2, यहाँ पे रख दिए 14, 4a आई प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस के चिन्ह, 3 दूनी 6, गुना में माइनस हो जाता है प्लस माइनस, 14। अब 4a बराबर 6 इधर आकर हो जाएगा प्लस में, तो a बराबर 14 या 6 20/4, 4 5 20। तो देखो y का तो मान हम लोग का निकल गया, लेकिन अभी x का बाकी है, तो हम लोग लिखेंगे परंतु 1/x बराबर माने हम लोग a, तो यहाँ पे a के जगह पर हम लोग क्या रख देंगे 5, नीचे कुछ नहीं है 1 दे देंगे, 5x, 1 के कम, तो x बराबर हो गया 1/5, यानी कि x बराबर हम लोग आ गए 1/5 और y बराबर आ गया -2 हो गया आंसर। चलो लिखो सब तो, बंद कर।